हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को क्लास 10th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेट 2 जारी किया गया है, उसी का आज हम आप लोग को हिंदी का सेट 2 आप लोग को आंसर बताएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना हिंदी का सेट 2 का सोल्यूशन देख लें। और कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है। यही दशा आज के युग की है। चोरी और डकैतियाँ, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियाँ लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ जाता रहा। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विधान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र है। एक खुशी संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र। ऐसा नहीं कि यह समस्या नहीं है, द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत के विद्यमान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय यह समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह भी ठीक हुई है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। साधन सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 हो और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारत पूर्व की हो रही है। तो पैराग्राफ आप लोग को पढ़ने के बाद उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है? तो मनुष्य धन के अभाव में दयाहीन हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को क नंबर होगा, धन के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 2, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है? आज मनुष्य रोटी की चिंता करता है। तो इसका आंसर आप लोग को ग नंबर होगा, रोटी की। क्वेश्चन नंबर 3, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो कर्तव्य का विलोम शब्द बताना, तो कर्तव्य का विलोम शब्द अकर्तव्य होता है। इसका आंसर आप लोग को ख नंबर होगा, अकर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या की ओर बढ़ा दी है? तो बेरोजगारी की ओर बढ़ाने वाली समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या। इसका आंसर आप लोग को क नंबर होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग को रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान आप लोग को दिया गया, उसमें आप लोग को भरना है। तो भूखा मनुष्य क्या देश नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता है, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो इसका रिक्त स्थान में आप लोग पाप भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के जीवन से देश और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो इसमें आप लोग को रिक्त स्थान में आनंद भरना है। क्वेश्चन नंबर 7, दरिद्रता कैसे आती है? उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं।
तो आप लोग को ध्यान से पढ़ के आप लोग को आंसर देना है इसका। तो दरिद्रता कैसे आती है, तो इसका आंसर आप लोग को होगा, घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता आती है। आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में लिखना है। तो एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता आती है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8, बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना होगा। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को हाई स्कूल तक सामान्य साक्षरता के बाद हमें व्यावसायिक शिक्षा का व्यापक प्रबंध करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप लोग को दोहराते हैं, हाई स्कूल तक सामान्य साक्षरता के बाद हमें व्यावसायिक शिक्षा का व्यापक प्रबंध करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का होगा इसी तरह आप लोग तीसरा भी गद्यांश को कभी पढ़ना और इसका आंसर आप लोग को देना। ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग को पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है गद्यांश को। तो क्वेश्चन नंबर 9, किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो विधानों के दल चढ़ आने पर भयभीत नहीं होंगे। इसका आंसर आप लोग को ग नंबर होगा, विधानों का दल चढ़ आने पर। क्वेश्चन नंबर 10, कवि क्या आशा करता है। कवि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। तो इसका आंसर आप लोग को घ नंबर होगा, भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11, भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता हमें खाने का सभी सामान देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को घ नंबर होगा, खाने का सभी सामान देती है। क्वेश्चन नंबर 12, सुधा का क्या अर्थ होता है। सुधा का अर्थ अमृत होता है। इसका आंसर का नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्षुद्र स्वास्थ्य के खातिर हम देश कर्म नहीं करेंगे। तो रिक्त स्थान में आप लोग को गर्हित भरना है आंसर। क्षुद्र स्वास्थ्य के खातिर हम गर्हित कर्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत माता अनंत विविध और देश सुधामय लुटा रही है। तो भारत माता अनंत विविध और क्षीर सुधामय लुटा रहे हैं। अब व्याकरण से क्वेश्चन नंबर 17, नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखें। तो आप लोग को क्रिया बताना है कि कौन सा क्रिया भेद है। तो नरेश पत्र लिखता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसका आंसर ख नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है। तो किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है। तो क्रियापद को आप लोग को छांटना है। तो दिनेश ने खाना खिलवाया, तो खिलवाया आप लोग को क्रियापद होगा। तो इसका आंसर आप लोग को क नंबर होगा, खिलवाया। क्वेश्चन नंबर 20, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है। तो आप लोग को बताना है कौन सा वाक्य है। तो जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो ये मिश्र वाक्य है। इसका आंसर ख नंबर होगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 21, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है। तो मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, तो ये सरल वाक्य है। इसका आंसर सरल वाक्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताएं। तो वाक्य के नाम आप लोग को बताना है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो कौन सी वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? तो रमेश आया और मोहन चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है? तो वंश का अनेकार्थी शब्द कंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो विधि का अनेकार्थी शब्द संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है? तो नाक का अनेकार्थिक शब्द नासिका है। इसका आंसर ख नंबर होगा, नासिका। क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग को रिक्त स्थानों को भरना है। आंधी आई डैश पानी बरसा, आंधी आई फिर पानी बरसा। क्वेश्चन नंबर 28, उसने कहा डैश मैं कल आऊँगा, उसने कहा कि मैं कल आऊँगा, उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। तो आप लोग को की लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, आपने स्नान किया डैश नहीं किया, आपने स्नान किया पर जल्दी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने बहुत समझाया डैश उस पर कोई असर ना हुआ, मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। तो आप लोग को रिक्त स्थान में लेकिन भरना है। मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, मैंने घर जाऊंगा डैश आराम कर सकूंगा, मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। तो ताकि लिखना है। मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 32, राम बीमार था डैश वह ना आ सका, राम बीमार था इसलिए वह ना आ सका। राम बीमार था इसलिए वह ना आ सका। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 10 का आप लोग जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेट 2 जारी किया गया था हिंदी का, उसी का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर आप लोग को बताएं और पैराग्राफ भी आप लोग को बताएं गद्यांश। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें। और कोई भी क्लास का आप लोग चाहते हैं कि वीडियो अपलोड करें तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें, हम जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल में और कोई भी सब्जेक्ट का आंसर अपलोड कर सकें। और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना 10th क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर देख ले सेट 2 का। धन्यवाद।